Yes, students. Two questions I have explained in the last video, last class, and in today I will explain some questions that you have to solve and how to write properly. वो हम आपको बता ही चुके हैं कि सबसे पहले आपको टू प्रूव दैट, फिर गिवन दैट, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन आएगा तो करा देंगे। उसके बाद प्रूफ में आपको क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे वो लिखना है। तो हम केवल ये एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे प्रूव करोगे और आपको ये क्वेश्चन अपने आप से करने हैं। आगे की भी कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ये आपको ये दे रखा है ट्रायंगल, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, पता नहीं कौन से हैं। मैं सपोज ये कोई भी पॉइंट मान लो, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो CD है ये O पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इधर OD और उधर OC ये दोनों इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। AD and BC are equal perpendicular to the lines. हाँ, ये AD, this point is A and this point is B, this point is C. तो AD, this one and BC ये परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री हैं। और so that CD bisects AB, ये जो CD है इस AB को बाइसेक्ट करती है। हाँ, ये प्रूव करना है कि ये CD लाइन जो है वो इस AB को बाइसेक्ट करना है। दैट इज OB और OA बोथ भी हैव टू प्रूव इक्वल। आपको इसमें इक्वल, आप ये तब कह सकते हो कि जो CD AB को बाइसेक्ट करती है जब आप OB और OA को इक्वल प्रूव करें। ये इक्वल प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? इसमें हमको गिवन है, गिवन क्या क्या है? ये इक्वल परपेंडिकुलर्स है, यानी कि आपको गिवन है AD और BC इक्वल है। पहली बात, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स है। अब ये AD भी परपेंडिकुलर है, BC भी परपेंडिकुलर है ऑन द सेम लाइन। तो सेम लाइन पे जितने भी परपेंडिकुलर्स होते हैं, ऑल द परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल, हमेशा पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स जो AD है और जो BC है ये दोनों पैरेलल होंगे। तो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अगर हम दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से बनाएं और ये तीसरी इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ ये एंगल और ये एंगल आर अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये इक्वल है। दूसरा, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री हैं। और ये इनको ज्वाइन करने वाली जो साइड है वो भी हमको इक्वल दे रखी है, क्योंकि ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो सीधी सी बात है कि हम ए ऐसे थ्योरम से कह सकते हैं, ए ऐसे कंडीशन से कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ए ऐसे से कैसे? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो पहले एक एंगल इक्वल है, फिर एक साइड इक्वल है, और फिर उसी साइड का दूसरा एंगल भी इक्वल है। इस तरीके से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको पहचानना पड़ेगा। ये और ये इक्वल है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई। ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। तो अब बची हुई दोनों ट्रायंगल्स में जो साइड्स हैं वो एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग होंगी, यानी कि ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। अब जब ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए OA और OB इक्वल होंगे। Hence OA and OB will be equal. So we can say that CD bisects AB. Now come to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? यस स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, so that triangle ABC is congruent to triangle CD. हम इसमें ये दे रखा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं L और M। ये L और ये M, ये L M दो पैरेलल लाइंस हैं। Both the lines are intersected by another pair of parallel lines, क्योंकि दूसरा जोड़ा है पैरेलल लाइंस का P और Q का, उनके थ्रू ये इंटरसेक्ट किया जाता है। इस तरीके से दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट किया जाता है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ABC, इनकी ABC, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, CDA इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, 8th क्लास में आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी होगी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल। यानी जो अपोजिट साइड्स हैं वो अगर पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो यहां हम देखते हैं कि ABCD या ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो L और M पैरेलल है तो BC और AD भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि ये LM का ही पोर्शन है। भाई BC किसका पोर्शन है? M का, और AD किसका पोर्शन है? L का, ये भी पैरेलल है। तो ये हमें ये लिखना है। डायरेक्ट हम प्रूफ लिख लेते हैं, बाकी आपको जो लिखना है टू प्रूफ दैट, सबसे पहले आपको टू प्रूफ दैट में क्या लिखना है? सेम ये गिवन दैट में क्या लिखना है कि L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। प्रूफ में आपको कुछ जो करना है वो मैं बता देता हूं। तो प्रूफ में आपको मालूम है L पैरेलल टू M implies that BC पैरेलल टू, ये हमको गिवन है। इससे क्या इंप्लाइज होता है कि जो BC है ये वाली वो पैरेलल होगी AD के, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस का पोर्शन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा P पैरेलल टू Q, ये भी हमको गिवन है। अब P क्या, और जो CD है वो पोर्शन है Q का। दैट मीन्स इससे क्या इंप्लाइज होता है? इससे इंप्लाइज होता है कि AB विल बी पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल होगी AB और DC, AB और DC विल बी पैरेलल। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब है इस पैरेललोग्राम ABCD में अपोजिट साइड्स पैरेलल है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या इंप्लाइज होता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होती हैं तो ये केवल और केवल पैरेललोग्राम नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ABC कॉन्ग्रुएंट है CBD से। तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इतना ही काफी है ये प्रूव करने के लिए। तो अब अगर हम बात करें ये एंगल इस एंगल का, वही प्रॉपर्ली को लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ये क्यों एंगल इक्वल होंगे? क्योंकि दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरी बात, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये भी अपोजिट साइड है ऑफ ए पैरेललोग्राम की। तो अब हम
हमने दो साइड्स ये और इसमें ये और ये इक्वल प्रूव कर दी और उनके बीच के एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, यानी बाई ऐसे थ्योरम आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा सीडीए के। ये आगे का आपको करना है, इतनी इसमें एडिशनल लैंग्वेज थी वो हमने कर दी। बाकी आपको पहले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल करना है। इन ट्रायंगल एबीसी आप लिखेंगे बीसी इक्वल टू एडी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। फिर आप इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो बजाय लिखनी है ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन बिकॉज अपोजिट ड्यू टू अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर लेंगे। दैट्स ऑल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।